हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर सीरीज़ एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अगर मेरे पुराने वीडियोस अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर लोग एक कंटेनर को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तो वहीं पर एक वॉचमैन बैठा होता है, तो उसको परख लग जाती है कि ये चोर है, लोग कंटेनर चुराने आए हैं बोल के। तो वहीं पर वो वॉचमैन अपने स्टेट को कॉल कर रहा होता है, तो तभी वहीं पर पीछे से वो चोर लोग उसे मार देते हैं। तो यहीं पर एक सीन कट आता है। नेक्स्ट सीन में हमें ग्लोई को दिखाता है, जो कि एक डैन से बात कर रही होती है। तो तभी ग्लोई को एक कॉल आता है, तो फिर कॉल रिसीव करके फिर अपना काम करने चले जाती है वो। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमने दिखाया था लूसीफर अपने बार में बैठ के मस्त से गाना गा रहा होता रहता है। तो फिर तभी माई आती है, वहाँ पर आके लूसीफर के लिए 2 लड़कियाँ लेके आती है, इनके साथ तुम मज़े करो बोल के कहती है। तो वहीं पर वो कर रहा होता है, तो वहीं पर लूसीफर को एक कॉल आता है, आकर वहाँ पर ग्लोई बुला रही होती है लूसीफर को। तो लूसीफर वो लड़कियों को छोड़ के वहाँ से भाग रहा होता है। तो माई पूछती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो इतना मज़ा करने के वास्ते तुम्हारे लिए लड़कियाँ लाई हूँ बोलते। तो नहीं मुझे जाना होगा, मुझे ग्लोई बुला रही है बोल के वहाँ से चले जाता है। तो तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, ग्लोई भी वहीं पर होती है। तो लूसीफर आकर वहाँ पर ग्लोई से पूछता है कि क्या हुआ बोले। तो यहाँ पर एक डेड बॉडी है बोल के वो बोल रही होती है। तो लूसीफर कहता है, क्या तुम इस बकवास केस में मुझे इन्वॉल्व करने के लिए बुलाई हो? मैं वहाँ पर 2 लड़कियों को छोड़ के आया हूँ तुम्हारे वास्ते, लेकिन तुम ऐसे कर रही हो। अगर तुम्हें किसी को मारना है या फिर इनकाउंटर करना है या फिर किसी को कुछ करना है तो मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा, मज़े से करूँगा, लेकिन ऐसे बकवास केसों में मुझे मत बुलाओ बोल के कहता है। वहाँ से चले जाता है। तो वहीं पर अपने पप्पू आ जाता है लूसीफर, आके माई से कहता है कि क्या वो लड़कियाँ अभी भी यहीं पर है बोले। तो नहीं बोल के बोलती है। तो माई पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वो ट्रक के अपना ही वो ट्रक है, वो अपना ही ट्रक चोरी हो चुका है बोल के कहता है। तो लूसीफर लाइट ले लेता है, कुछ नहीं कहता है। तो वो माई कहती है कि हम अपना ही ट्रक है वो बोले। तो लूसीफर पूछता है कि किसका ट्रक है अपना है बोले। तो हाँ वही ट्रक जो बोल के कहते ही थे। लूसीफर के होश उड़ जाते हैं, एकदम से वो परेशान हो आता है लूसीफर। तो फिर माई कहती है कि आप क्या करेंगे, हम लोग चलो उसे पकड़ते हैं बोल के कहती है। तो लूसीफर कहता है कि नहीं यार, वो कितनी मेहनत से पकड़ा होगा वो ट्रक को, कितनी मेहनत से चोरी किया होगा, जाने दो, छोड़ दो, उसके ही पास रहने दो वो ट्रक बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के माई क्या बोलती है, हाँ तुमसे तो कोई भी चीज़ आराम से चुरा सकते हैं। अगर वो ट्रक के बारे में अगर दुनिया को पता चल जाएगा तो तुम्हारा बेइज्जती हो सकती है बोल के कहता है। तो वहीं पर लूसीफर का ईगो हर्ट हो जाता है। हर्ट होते कि फिर वहीं से ग्लोई के पास लूसीफर जाता है, जाकर ग्लोई को कहता है कि मैं भी अभी इस केस में आऊँगा, मुझे भी इन्वॉल्व करो बोले। तो ग्लोई कहती है कि नहीं अब मैं तुम पैरों पे भी बैठ के तुम रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नहीं इन्वॉल्व करेंगे तुम्हारे को तो इस केस से बाहर कर दिए मैं बोल के कहता है। तो ग्लोई कहती है कि जो ट्रक यहाँ पर जितने भी सामान है पूरे इलीगल के हैं बोल। तो लूसीफर कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो ट्रक भी मेरा ही है, और मुझे किसी भी हालत में मुझे वो ट्रक चाहिए, और वो जो मेरा ट्रक चोरी करा उसका वो भी चाहिए, और वही तो मेरे घर में घुस के मेरा ट्रक चोरी करा, उसकी इतनी हिम्मत बोल के बोलता है। तो ग्लोई कहती है कि हाँ तुम्हारा वो ट्रक में क्या तो भी था, और तुम्हारे इलीगल की चीज़ें यहाँ पर क्यों रखे। तो लूसीफर कहता है कि और भी मेरे पास बहुत से जगह हैं बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के यहाँ पर एक सीन कट रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलके एक आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। तो वहाँ पर आइसक्रीम वाला पूछता है लूसीफर को, आपको क्या चाहिए सर बोल के पूछता है। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारा ये खराब थोपड़ा बोल के उसका गला पकड़ के नीचे गिरा के उसको मार रहा होता है। तो ग्लोई उसे रोक रही होती है।
फिर लूसीफर कहता है कि क्लोई से यही फ्रैंकी है और एक नंबर का बट्टेबाज है, इसी ने वो लोग को बताया था मेरा ट्रक यहाँ पर है बोलकर, इसी ने लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी बोल के कहता है। तो क्लोई उसे पीछे करती है लूसीफर को और वो उससे पूछती है अगर तुम इसे सच सच बता दोगे तो तुम्हारे को ठीक होगा, अगर नहीं बताओगे तो मैं तो एक पुलिस वाली हूँ, मैं यहाँ से चले जाऊँगी और लूसीफर तुम्हें मार मार के भड़ता बना देगा, तुम्हारी मर्ज़ी बोले तो वो जवाब देता है। फ्रैंकी बोलता है उसका नाम है लोस डियाब्लोस, उसी ने ये तुम्हारी ट्रक चुराई होगी बोल के कहता है। तो वहीं पर क्लोई कहती है कि क्या वो बाइकर्स, हाँ वही बोल, ठीक है बोल के क्लोई कहती है लूसीफर को, बोलती है इसे छोड़ दो चलो हम चलते हैं बोल के बोलती है। तो ठीक है बोल के लूसीफर उसको छोड़ देता है, छोड़ के और क्लोई पूछती है कि आखिर उस ट्रक में क्या तो भी है बोले तो लूसीफर कहता है कि मेरे डैड का एक गिफ्ट है जो मुझे 5 साल पहले दिया था लॉस एंजलिस में आने से पहले, तो वही है मेरे ट्रक में बोल के वहाँ से लूसीफर चले जाता है। तो ग्लोई पूछती है कि ग्लोई डैन को, डिटेक्टिव डैन को कॉल करती है, कॉल कर कर कहती है कि मेरे साथ हमेशा लूसीफर हर एक बात सच कहता था लेकिन आज वो झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। डैन अगर तुम इन्फॉर्मेशन लूसीफर को निकालो आखिर क्या तो भी है उस ट्रक में बोल के बोलता है। तो ठीक है बोल के डैन खामोश बैठ जाता है, निकालता हूँ मैं बोल के। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि डिटेक्टिव डैन उन लोग के क्लब में जाता है, लूसीफर उन लोग के क्लब में जाकर वहाँ पर माई को कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट्स चेक करना है बोल के बोलता है। तो ठीक है बोल के आओ हमारे पास, वहाँ अंदर है वो पूरे फाइल्स बहुत भारी है, मैं अकेले तो नहीं उठा सकती हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बोले तो ठीक है बोल के वो लेके जा रही होती है। तो डिटेक्टिव डैन आगे चल रहा होता है, माई पीछे चल रही होती है। तो पीछे से माई उसको मारती है, डिटेक्टिव डैन को पीछे से मार देगी, डिटेक्टिव डैन बेहोश हो आता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि डिटेक्टिव डैन ग्लोई के घर में होता है, वो भी नंगा, और पर वो उसके नींद उछार होती है, वो सोच रहा ही होता है अरे मैं यहाँ कैसे आया हूँ, क्या तो भी हुआ है, वही बोलते कि वहीं पर ग्लोई और उसकी बेटी आ जाती है घर में। आते कि वो शर्मिंदा होकर कमरे में चल जाता है, कमरे में जाके वो बैठा हुआ आता है। तो तभी उसकी बेटी आती है, कहती है कि डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हो बोल के कहती है। तो डैन कहता है कि अरे बेटा तुम अगर मेरे कपड़े ला के दियोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी दूँगा, चॉकलेट हो या तुम्हारी विश मैं पूरी करूँगा बोल के कहती है। तो ठीक है मुझे एक चॉकलेट केक चाहिए बोलता है। हाँ ठीक है तुम्हें ला के दूँगा, तुम पहले मेरे को कपड़े ला के दियो बोल के कहता है। तो नहीं 1 साल के लिए तो मुझे चॉकलेट केक ला के दियो बोल के कहता है। तो नहीं ये तो नहीं हो सकता बोलता, वो ग्लोई को बुला रही होती मम्मा बोल के। तो तभी डैन कहता है डील पक्की तुम लाओ बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के वो ला के दे देती है पेन लेके। फिर वहीं पर उन लोगों के क्लब को जाता है, क्लब को जाकर कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ मैं, अब तुमने तो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया बोलता हूँ। माई कहती है कि क्या तुम मुझे अरेस्ट करोगे और किसके हिसाब से, क्या सबूत है तुम्हारे पास और क्या गवाह दोगे तुम बोल के बोलती है। क्या तुम मैं लड़की के हाथ से मैं मारा खा के और मैं नंगा मेरे घर में सो रहा था और उसके कपड़े यहाँ पर है, क्या ये बताओगे, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी पता है ना बोले थे कि वहीं पर डिटेक्टिव डैन शर्मिंदा होकर वहाँ से खामोश चले जाता है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव डैन और ग्लोई को कॉल करता है, ग्लोई को कॉल कर कर कहता है कि मुझे तो लूसीफर के खिलाफ़ कुछ भी गलत नहीं दिखा और कुछ भी गलत नहीं है, सब क्लियर है बोलते कि ठीक है बोल के ग्लोई अच्छा ठीक है बोल के कॉल कट कर देती है। तो तभी ये दोनों लूसीफर और ग्लोई मिलकर लॉस एंजल्स के पास जाते हैं, वही जो गुंडा फ्रैंकी ने बताया था ना उसके पास जाते हैं। जाकर ग्लोई बाहर लूसीफर को बताती है कि यही मार्क जो है ना, जो वॉचमैन मर गया था उसके गले के ऊपर निशान यही था और बाइकर्स का भी यही निशान है बोल के, बाइक पे भी लोग के यही निशान होता है, तो ये लोग ही कर सकते हैं बोल के वो कहती है ग्लोई। तो ठीक है चलो हम अंदर जा के देखते हैं बोल के लूसीफर कहता है। तो ठीक है बोल के दोनों अंदर जा रहे होते तो लूसीफर वहाँ पर स्टेज पे जाके खड़ता है, अरे यार मेरा ट्रक जिस कमीने ने मेरा ट्रक चुराया है वो मेरे सामने आ जाओ, उसका मैं भरता बना दूँगा, अगर नहीं आएगा तो भी बहुत बुरा मारूँगा मैं बोल के कहता है। तो वहीं पर एक आदमी आता है, आकर कहता है कि क्यों
तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है क्या, हमारे अड्डे में आके हमें ही बोल रहा है बोल के वो कहता है। तो वहीं पर पीछे से क्लोई आके उसको मारती है। मारते कि तो लूसीफर कहता है कि कौन है यहाँ पर बोल के बोलता है। तो वहीं पर बहुत से लोग आ जाते हैं, उन लोगों को राउंड अप कर लेते हैं। लूसीफर और ग्लोई को राउंड अप करके कहते हैं कि कौन है तुम लोग, वही वगैरह बोल रहे होते। तो ग्लोई कहती है कि मैं इसको शूट कर दूँगी अगर किसी ने भी गोली चलाई तो बोल के कहती है। तो ठीक है बोलते कि वहीं पर उन लोग के बॉस आता है। आकर तो इन लोग को बोलता है लूसीफर और ग्लोई को, मेरे बंदों में बात करने की तमीज़ नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलो हम लोग मेरे कैबिन में बैठ के बात करते हैं बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के लोग कैबिन में जा रहे थे। कैबिन में जाके लूसीफर और ग्लोई पूछती है कि उसको वो गुंडे को, तुम्हारे तुम्हारे ही लोग ये वो निशान दिखाकर कहती है कि तुम्हारे लोग ये निशान पहनते हैं ना, लॉकेट्स पहनते हैं ना। वो तो हाँ, सब हर कोई पहनता है ये लॉकेट बोल के कहता है। तो तुम्हारे बंदे ही करे होंगे ये बोल के कहता है। नहीं, आप लोग जाके मेरे वकील से बात करो बोलता है। तो तभी लूसीफर कुछ बोल रहा होता है। तो ग्लोई क्या करती है, फिर उसको रिवर्स ले लेती है। चलो लूसीफर यहाँ से हम निकलते हैं बोल के बोलती है। ठीक है बोल के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहीं पर लूसीफर और ग्लोई बाहर आके वहाँ पर लोग की कार में बैठते हैं। तो लूसीफर पूछता है कि क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही क्यों आ गए वहाँ बाहर बोले। तो ग्लोई बोलती है कि नहीं, अब यही इसी का बंदा है जो इसकी नाफरमानी कर रहा था, तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसको नहीं पता है कि तुम्हारा ट्रक किसने चुराया है, और ये भी नहीं चुराया, जिसने भी चुराया ना ये पकड़ के उसको मारेगा, अब यही हमें रास्ता दिखाएगा बोल के कहती है। तो लूसीफर कहता है क्या ठीक है बोल के बोलता है। तो तभी वो गुंडा बाहर आता है, आकर अपनी बाइक पे चला जाता है। तो तभी वहाँ पर चला जाता है। तो ये लोग दोनों मिलकर उसको पीछा करते हैं। दोनों मिलकर पीछा करते हैं। तो तभी वहाँ पर एक ब्रिज के नीचे वो जाता है। वहीं पर ये दो लोग कार में बैठे होते हैं। यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है ये। तो तभी वो उसको गुंडे को निकाल कर एक जना गोली मार के वहाँ से भाग जा रहा होता है। तो ग्लोई वो गुंडे के पास जाती है। तो लूसीफर वो जो गाड़ी पे भाग रहा था ना उसके पास जाता है, उसका पीछा कर रहा होता है लूसीफर। तो वहीं पर ये भी देख लेता है। देख कर ये दोनों भाग रहे होते हैं लूसीफर और लूसीफर पीछे होता है, वो उसका चोर बाहर सामने होता है। तो ये दोनों भाग रहे होते हैं। वहीं पर एक चोर क्या करता है, एक बिल्डिंग में घुस जाता है। घुस कर वहाँ पर फायरिंग कर रहा होता है लूसीफर के ऊपर। तो लूसीफर वहाँ पर छुप रहा होता है। छुपते कि फिर लूसीफर को उसके बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होते कि लूसीफर को मौका मिल जाता है। तो वहीं पर इसको पकड़ने जाता है। तो वो टेरेस पे चल जाता है। टेरेस पे जाके लॉक कर लेता है। तो वहीं पर बहुत छोटी जगह होती है टेरेस भी। तो वहाँ पर वो बहुत डर जाता है, अरे क्या तो भी हुआ, मैं कैसे बचूँगा, वही क्या सोच रहा होता है। तो तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है। आकर कहता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म, तुम वो ट्रक को कहाँ कहाँ रखे हो, तो और वो ट्रक कहाँ है, तुम ने चोरी किया ना उसे बोल के कहता है। मैंने तो चोरी किया है और मैं उसको खोल के देखा भी हूँ, और उसमें जो चीज़ थी ना उसे देख के तो मैं परेशान हो गया हूँ बोल के कहता है। तुमने तो पहले ही ट्रक चोरी किया और ऊपर से उसको खोल के देखा, कितनी बड़ी गलती कर दी हो। अब कहाँ है वो मेरा ट्रक बोल के कहता है। नहीं, मैं नहीं बताऊँगा बोल के कहता है। तो लूसीफर अपना असली रूप उसको दिखा रहा होता है। तो वहाँ पर बहुत डर जाता है वो, डर के वहाँ बिल्डिंग के ऊपर से कूद के मर जाता है। तो वहीं पर ग्लोई आती है, आकर लूसीफर से कहती है कि क्या हुआ है यहाँ पर, वो कैसे मर चुका है वो। तो मैं लूसीफर कहता है कि मैंने रोकने की इसको बहुत कोशिश की लेकिन वो मर गया, वो लेकिन नहीं सुना, वो कूद चुका है बोले। तो ठीक है, वो उसका नाम लूसीफर उसके ग्लोई उसके बारे में बता रही होती है, उसका नाम रॉनी था और ये एक चोर नहीं, यही गुंडे के पास जॉब करता था, लेकिन इसको जॉब पसंद नहीं आई तो इसी ने वो तुम्हारे ट्रक को चोरी किया है, क्या है बोल के ऐसा वो गुंडा बयान देता है इसके ख़िलाफ़। तो ठीक है बोल के लूसीफर कहता है अच्छा तो ठीक है बोल के कहता है। और ग्लोई कहती है कि और एक हम लोग को वो कंटेनर मिल चुका है और वो कंटेनर का मालिक का नाम लूसीफर मिडे बोल के कहते हैं। तो लूसीफर कहता है कि क्या तुम लोग खोल के देखे हो उस कंटेनर को बोल। तो ग्लोई कहती है कि नहीं हम लोग तो नहीं खोले हैं, हम लोग मुझ पे तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है बोल के कहती है। तो अच्छा है, क्या तुम देखना चाहती हो मैं जब खोल रहा हूँ वो कंटेनर को बोल। तो लूसीफर ग्लोई कहती है कि हाँ बोल के कहती है।
तो ठीक है चलो बोल के दोनों मिलकर वो कंटेनर के पास आते हैं। तो लूसीफर वो कंटेनर खोलता है तो वहाँ पर रशियन डॉल्स होती है। क्या तुम इस रशियन डॉल्स के लिए तुम वही कंटेनर को इतना ढूंढ रहे थे, इतना वो हो रहे थे? बोले तो अब मेरे पूरे राज तो जान लोगे क्या, अब कुछ राज को राज ही रखने दो बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के क्लोई वहाँ से चले जाती है। तो तभी लूसीफर कंटेनर को छूते कि वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। ओपन होते कि वहाँ पर वो लूसीफर कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है बोल के बहुत गुस्सा आ जाता है लूसीफर को। तो फिर हमें यहीं पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि लूसीफर वहाँ पर अपने पब में होकर पी रहा होता है, वहाँ पर बहुत गुस्से में हो रहा होता है। तो वहीं पर माई कहती है कि क्या हुआ है बोल के कहता है। तो वो लूसीफर कहता है कि नहीं, वो लोग मेरा चुरा लिए, मेरे पंख चुरा लिए हैं वो लोग बोल के कहता है। तो माई कहती है कि क्या बोलते कि वहीं पर हमें दिखाया था कि लास्ट में लूसीफर के पंख हो। तो यहीं पर हमें 6th एपिसोड हो जाता है गाइस। लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, बहुत मेहनत हो रही है ये वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो बहुत कर देना यार।